नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। मतलब कि आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है उसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि डायबिटीज होता क्या है, क्यों होता है, और वीडियो के अंत में कुछ ऐसी होम रेमेडीज जानेंगे जो यूज करके आप अपने बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो होम रेमेडीज है उसको फॉलो करना बहुत ही इजी है और वो फॉलो करते हुए आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, भारत में तकरीबन 11.5% आबादी मतलब कि 101 मिलियन लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके बॉडी में ये डायबिटीज या ब्लड शुगर एक्स्ट्रा होने की बीमारी हो चुकी है। तो वो भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका शुगर लेवल कितना है, बढ़ा हुआ है या नहीं, और उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करवा के कंफर्म कर सकते हो कि आपको ब्लड शुगर ज्यादा है या नॉर्मल रेंज में है। दोस्तों, आप जब भी कोई खाना खाते हो, खासकर जिसपे कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है या शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो सबसे पहले आपका बॉडी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ग्लूकोज है वो आपका बॉडी अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले जो फूड आप खाते हो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, ये ग्लूकोज मतलब जो हम यहाँ पे ब्लड शुगर बोलते हैं उसकी ही हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्लड में ये ग्लूकोज मतलब कि शुगर की मात्रा बढ़ती है तो आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है कि जो ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको बॉडी के अलग अलग मसल्स में पहुंचाना, जहां पे वो उसको ग्लाइकोजन के स्वरूप में स्टोर करवा देता है। अब देखिए, आपके बॉडी में अगर ये इंसुलिन की मात्रा ठीक से नहीं बन रही होगी तो आपका जो शुगर लेवल है ब्लड का वो हमेशा ज्यादा ही आएगा जब भी आप टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि जो शुगर है उसको मसल्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है इंसुलिन, वही आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये प्रमुख कारण है आपको डायबिटीज या ब्लड शुगर जो ज्यादा आता है वो होने का। दोस्तों, ये इंसुलिन काम कैसे करता है उसके ऊपर हम एक पूरा अलग वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें हमने पूरी प्रोसेस समझी है कि कार्बोहाइड्रेट में से कैसे ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन में से कैसे फैट स्टोरेज अपना बढ़ता है। ये हर एक चीज एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी जाके चेक कीजिए, तो जो प्रोसेस मैं फिलहाल समझा रहा हूं वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो मेडिकल साइंस से बहुत दूर के होते हैं, लेकिन आपको इजीली समझा सकूं इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम जो शुगर लेवल है या जो ब्लड शुगर है उसको स्कूल के बच्चों की तरह लेते हैं। यहाँ पे कि जो स्कूल में बच्चे हैं एक क्लासरूम में, उसको हम ब्लड शुगर का नाम दे रहे हैं, और जो इंसुलिन है उसको जो क्लास टीचर है उसको हम इंसुलिन का नाम दे रहे हैं। तो देखिए, अब क्या होता है कि जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल में जाते हैं या जब उनका ब्रेक होता है स्कूल में, तो टीचर थोड़ी देर के लिए वहां पे नहीं होते। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्लासरूम के बाहर घूमते रहते हैं। जो उनका प्लेइंग एरिया होता है क्लासरूम के बाहर थोड़ा सा, वहां पे सब बच्चे जमा हो जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। और जैसे ही टीचर की एंट्री होती है लॉबी में क्लासरूम के बाहर, तो हर एक बच्चे अपने अपने क्लासरूम में अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल है। जब भी इंसुलिन नहीं था, मतलब कि जब टीचर नहीं थे, तो वो शुगर इधर उधर घूम रही थी। और जैसे ही टीचर आए तो वो टीचर ने सब बच्चों को अपने अपने क्लासरूम में अपनी अपनी जगह पे भेज दिया। तो यहाँ पे आपका बढ़ा हुआ जो शुगर है उसको मसल्स तक पहुंचाने के लिए ये इंसुलिन मतलब कि ये टीचर होना जरूरी है।
अगर हम इंसुलिन को हटा देंगे तो ये जो बच्चे हैं वो पागलों की तरह पूरे स्कूल में घूमते रहेंगे, जैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये शुगर जो है वो घूमती रहती है, इसी तरह से। तो एक थोड़ा सा दूर एग्जाम्पल था, मतलब मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन होपफुली आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल, इसलिए हमने ये चीज यूज करी। दोस्तों, एक रीजन हमने जाना डायबिटीज होने का, वो है इंसुलिन की कमी। दूसरा रीजन जो हो सकता है डायबिटीज होने का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको हम पर्टिकुलरली प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि आपको पूरी तरह से डायबिटीज नहीं हुआ है, लेकिन आप फ्यूचर में डायबिटीज की बीमारी डेवलप करो, ऐसे जो सिम्टम्स है वो आपके बॉडी में दिखने लगते हैं। देखिए, डायबिटीज यहाँ आपके बॉडी में शुगर लेवल जो होता है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 mg पर DL से लेके 100 mg पर DL। अगर आपका शुगर लेवल 100 mg पर DL से लेके 125 मतलब 125 mg पर DL आता है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुंच गए हो। नॉर्मली प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है कि आपका बॉडी इंसुलिन तो सही मात्रा में बना रहा है, लेकिन आपके जो मसल्स है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। मतलब कि वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं खुद से। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा इंसुलिन भी आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक है। अब आप कंटिन्यूअसली कोई भी जंक फूड खा रहे हो, कुछ कुछ टाइम पे हर 1-2 घंटे में कोई भी जंक फूड अपने अंदर डाल रहे हो, शुगरी चीज अपने अंदर डाल रहे हो, मीठी चीज अपने अंदर डाल रहे हो, तो कंटिन्यू क्या रहे, आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ रहा है। थोड़े थोड़े टाइम में आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपका जो पेनक्रियाज है, जैसा हमने डिस्कस किया, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब ये बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस होने से भी आपके मसल जो है वो उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसा हमने बात करी कि ज्यादा इंसुलिन आपके मसल्स के लिए टॉक्सिक होता है। तो आपके मसल्स बोलते हैं इंसुलिन को कि भाई इधर मत आओ, हमें परेशान मत करो, आप बार बार इतनी मात्रा में हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स बनने लगेंगे। तो ये दूसरी कंडीशन है जहां पे आपको डायबिटीज की बीमारी आ सकती है कि आपके मसल्स जो है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है और वो अब इंसुलिन को अपना काम ही नहीं करने दे रहे हैं। मतलब कि वो जो शुगर लेके आ रहे हैं उसको अंदर आने ही नहीं दे रहे। जो हमने क्लासरूम वाला एग्जांपल बताया था कि क्लासरूम का जो दरवाजा है वो ही बंद कर दिया तो बच्चे अंदर जा ही नहीं पाएंगे, भले टीचर आए बच्चे अंदर घुसेंगे कैसे। तो ये दूसरी दिक्कत है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये दोनों चीजें मिलके, इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होना, ये दोनों चीजें मिलके आपके बॉडी में डायबिटीज की बीमारी उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, आपके बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो अगर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बना रहा है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आपके पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, बॉडी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से वो बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है और आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। इस वजह से आपको जो इंसुलिन है वो बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है, तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें जैसा हमने डिस्कस किया कि या तो आपका पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन कम मात्रा में बनाता है, यहाँ साथ में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है आपके बॉडी में, मतलब आपके जो मसल्स है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दोनों चीजें मिलके आपको टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी उत्पन्न करते हैं और ज्यादातर लोगों को ये टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी ही होती है। तो हम वीडियो के अंत में ये चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप ये टाइप 2 डायबिटीज बीमारी को होम रेमेडीज से कंट्रोल कर सकते हो। आपकी अगर कोई दवाई चालू है तो उसको कंटिन्यू ही करना है डायबिटीज के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये होम रेमेडीज यूज करते हो तो आपकी डायबिटीज की जो बीमारी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और डॉक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद आपकी दवाई जो है उसकी मात्रा भी कम हो सकती है या बंद भी हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो होम रेमेडीज है वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है या आगे होने वाली है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप थोड़ा सा ये जान पाओ कि आपको ब्लड टेस्ट करवा के शुगर लेवल चेक करवाने की जरूरत है या नहीं। वैसे आपको हर 6 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट भी शामिल होना चाहिए। उसमें आपका शुगर लेवल जरूर से आपको चेक करवाना चाहिए।
लेकिन अगर आपने नहीं करवाया है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको ब्लड टेस्ट करवा के शुगर लेवल चेक करवाना जरूरी है या नहीं। तो डायबिटीज होने का सबसे पहला सिम्टम जो है वो ये है कि आपको हमेशा भूख लगी रहती है, और भूख लगने के बाद खाने के बाद भी आपको थकान महसूस होती रहती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि आपका जो इंसुलिन है वो शुगर को मसल्स तक पहुंचाता है और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये इंसुलिन जो है वो शुगर या ग्लूकोज को मसल्स तक पहुंचा ही नहीं पाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी है या मसल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो उसकी वजह से आपको बॉडी में एनर्जी ही नहीं मिलेगी। ये चीजें होने की वजह से आप हमेशा भूखा फील करोगे, और उसके साथ साथ आपको एनर्जी भी नहीं मिलने की वजह से थकान महसूस होगी पूरे दिन में। दूसरा जो सिम्टम यहाँ पे है वो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। आपको बार बार वॉशरूम यूज करना पड़ता है, ये भी एक इसका दूसरा सिम्टम हो सकता है, और इसी की वजह से आपको बार बार प्यास लगी रहती है। ये दोनों सिम्टम हो सकते हैं कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है या आप प्री डायबिटिक के सिम्टम्स जो है वो डेवलप कर रहे हो। तीसरा सिम्टम है ड्राई स्किन। स्किन काफी ड्राई हो जाती है तो भी ये एक साइन हो सकता है कि आपको डायबिटीज आगे चल के हो सकता है। चौथा जो सिम्टम है वो है आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना। डायबिटीज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये कि वो आपकी आंखों की रोशनी के ऊपर काफी इफेक्ट करता है अगर आपका शुगर लेवल आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो। पांचवा जो सिम्टम है डायबिटीज होने का वो है आपके स्किन के ऊपर अलग अलग जगह पे काले रंग के धब्बे हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाता है। जैसे कि आपके जो नकल्स है या पैरों में एंकल है या नी के आसपास आपको काले रंग के धब्बे दिखने लगते हैं। तो ये भी एक साइन हो सकती है कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है या आगे चल के डेवलप करने वाले हो डायबिटीज की बीमारी। तो अगर ये साइंस में से 2-3 साइन आपको बॉडी में दिख रहे हैं या एक भी साइन अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये दिक्कत मेरे साथ आ रही है, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, जिससे आप ये जान सको कि आपके बॉडी में डायबिटीज की बीमारी है या नहीं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज है, मतलब कि आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज है, तो प्लीज हर 6 महीने में एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए और ये कंफर्म कीजिए कि आपका जो शुगर लेवल है वो उसकी नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अब देखिए, ये ब्लड टेस्ट में एक जो हमने बात करी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका जो मेजर करना होता है, और दूसरा होता है HbA1c। HbA1c का मतलब होता है कि आपके 3 महीने का एवरेज जो डायबिटीज मतलब कि जो शुगर लेवल होता है वो चेक किया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट आप करवा सकते हो, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और 3 महीने का एवरेज HbA1c शुगर लेवल। HbA1c की रेंज अगर 5.7% से लेके 6.4% के बीच में आती है तो समझिए कि आप प्री डायबिटिक सिम्टम्स जो है वो डेवलप कर चुके हो। तो जल्दी से अगर ये रेंज आती है तो अपने डॉक्टर का संपर्क कीजिए और आगे क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं उसकी चर्चा कीजिए। वीडियो के अंत में हम चीजें जानने वाले हैं जिससे आप ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से चर्चा करते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं जिसकी वजह से आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहे, और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो फ्यूचर में डेवलप ना करो, उसका भी ध्यान रख सके। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपना जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसको कंट्रोल में रखना है। बंद करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंट्रोल में रखना है। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी में जाने से रोकिए, जिससे कि आपका जो शुगर लेवल है ब्लड स्ट्रीम में वो ज्यादा ना बढ़े। अब इसमें भी जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है वो है रिफाइंड कार्ब्स, मतलब जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपका शुगर लेवल बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो बेटर है ऐसी चीजों से दूर रह के घर पे बनी हुई चीजें खाइए। लोग क्या करते हैं, बाहर एक पैकेट वेफर या कोई भी जंक फूड या ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, और घर पे आके बोलते हैं कि मैं आज रोटी या राइस नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा डाइट चल रहा है। तो इस तरह से डाइट करने से बेटर है कि घर की एक रोटी ज्यादा खा लो और बाहर जाके जो जंक फूड खा रहे हो उसको बंद करो, तो भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा।
दूसरे जो चेंज करना है आपको अपनी लाइफस्टाइल में वो है, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप ओबेसिटी की लेवल से बाहर हो, तो आपको अपना वजन जो है उसको कम करना है। इसी से हमारी तीसरी चीज़ भी निकल के आती है कि डेली कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो जिम में जाके, तो कम से कम 30 मिनट का वॉकिंग कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ जिम में जाके ही वर्कआउट करना है। देखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देगी। तो कुछ ना हो उससे बेटर है कि 30 मिनट का खाली वॉकिंग ही कर लीजिए। तो ये करने से आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है, वो भी कम होगा और साथ में आपकी जो डायबिटीज़ की दिक्कत है, वो भी काफ़ी हद तक आप कम कर पाओगे। तो ये थी दूसरी और तीसरी चीज, वजन कम करना है और वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। चौथा जो चेंज आपको करना है अपनी लाइफस्टाइल में वो है स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहिए। देखिए, मैं नॉर्मली अपने हर एक वीडियो में ये चीज बोलता ही हूँ कि स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहिए। अब देखिए, जो चीज बनाने वाले को भी उस पैकेट के ऊपर लिख के बेचना पड़ता है कि स्मोकिंग किल्स, वो भी बोल रहे हैं, तो फिर बेटर है कि मैं भी हर एक वीडियो में एक बार रिमाइंड कर दूं कि इन सब चीजों से दूर रहिए। तो चलिए जल्दी से वो होम रेमेडीज की बात करते हैं जिसकी वजह से आप अपना जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है या डायबिटीज की जो बीमारी है उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको नहीं है डायबिटीज, तब भी अगर ये चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो फ्यूचर में भी आपको कभी डायबिटीज ना हो, वो चीज आप खुद के लिए इंश्योर कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहली चीज जो है वो है फेन्यूग्रीक सीड्स, मतलब कि मेथी के दाने। दोस्तों, फेन्यूग्रीक सीड्स जो होते हैं, मेथी के दाने जो होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोल्यूएबल फाइबर्स होते हैं। ये सोल्यूएबल फाइबर्स होने की वजह से आप जब भी कोई खाना खाते हो उसके साथ अगर ये मेथी के दाने ऐड कर देते हो तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज सप्लाई हो रहा है खाना ब्रेकडाउन होके, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो एक साथ आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फेन्यूग्रीक सीड्स को अपने हर एक खाने के साथ अगर आप 5-5 ग्राम ऐड कर देते हो, चाहे पाउडर के स्वरूप में ऐड करो, चाहे वो जो दाने आते हैं वो पूरे के पूरे ऐड करो, तो आप अपना शुगर लेवल काफी कंट्रोल कर सकते हो। या फिर आप सुबह शाम 2 टाइम ये जो फेन्यूग्रीक सीड्स होते हैं उसका पाउडर दही के साथ मिक्स करके भी खाते हो, तो आपका जो शुगर लेवल है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि डेली 5-5 ग्राम फेन्यूग्रीक सीड्स का पाउडर, मेथी का पाउडर, आप 2 टाइम दिन में दही के साथ या जो भी आप खाना बना रहे हो, आपका दाल हो गया, सूप हो गया, सब्जी हो गया, उसमें 5-5 ग्राम जो मेथी का पाउडर है वो ऐड कीजिए, तो आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरी जो चीज है वो है करेला। दोस्तों, करेला में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल है। केमिकल्स जैसे कि कैरेंटीन, पॉलीपेप्टाइड बी और वाइसिन है। ये तीनों मिलके आपका जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल है। देखिए दोस्तों, करेले की सब्जी तो हम सभी घर में खाते हैं, लेकिन जो करेला है उसका डायबिटीज के लिए ज्यादा फायदा लेने के लिए बेटर है कि आप करेले का जूस बना के पीजिए, या फिर करेले को सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए और 5-5 ग्राम सुबह और शाम दिन में 2 बार उसको पानी के साथ कंज्यूम कीजिए। तो करेले को जूस या पाउडर फॉर्म में लेने से आपका जो डायबिटीज है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। तीसरी जो चीज है हमारे लिस्ट में आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए वो है जामुन। देखिए, जो जामुन होता है उसमें जेम्बोलिन, जेम्बोसिन और ब्लीटागुकन नाम के केमिकल्स पाए जाते हैं। ये तीनों मिलके भी आपका जो शुगर लेवल है उसको कम करने में काफी हेल्पफुल है। सेम जैसे मेथी बीज काम करते हैं, मेथी के दाने जैसे काम करते हैं, ये भी जामुन भी आपका जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो भी खाना है उसमें से जो शुगर रिलीज होता है उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं, जिससे एक साथ आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता है। और ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करेगा तो एकदम से इंसुलिन भी नहीं बढ़ेगा, तो आपका जो मसल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी डेवलप नहीं होगा।
तो इस तरह से जामुन भी आपको आपका डायबिटीज जो है उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, जामुन आप जब फ्रूट के तौर पे कंज्यूम करते हो तब तो वो आपको हेल्प करते ही है, लेकिन जामुन के जो बीज होते हैं वो उसके पल्प से ज्यादा गुणकारी है। तो देखिए, जब भी जामुन की सीजन नहीं होती तो उसके जो बीज होते हैं उसको आप कलेक्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए। और जैसा कि हमने हर एक रेमेडी में डिस्कस किया है कि ये पाउडर को दिन में 2 बार 5-5 ग्राम कंज्यूम करने से आपका शुगर लेवल या आपका डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। चौथी और आखिरी जो होम रेमेडी है हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, वो है बेल फ्रूट, जिसको वुड एप्पल भी बोलते हैं या कई जगह पे उसको बिली भी बोलते हैं। बेल पत्र हमने कई बार सुना होगा, बेल का पत्ता जिसको हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, महादेव को चढ़ाते हैं। उसका जो फ्रूट होता है जिसको हम बेल फ्रूट या वुड एप्पल बोलते हैं, इसमें से जो पल्प निकलता है उसके फ्रूट के अंदर से, वो भी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। बेल फ्रूट को आप जब उसका सीजन हो तो उसको तोड़ के उसका पल्प डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, या फिर उसको सुखा के उसको एक कंटेनर में आप जमा भी कर सकते हो। तो उसका पाउडर भी आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच अगर खाते हो तो आपका डायबिटीज कंट्रोल करने में आपको काफी हेल्पफुल होगा ये। दोस्तों, बेल फ्रूट में टैनिन्स, फ्लेवेनॉइड्स और कुमेरिन्स या क्यूमेरिन्स, ये केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज जिससे आप अपना डायबिटीज या शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी होम रेमेडीज का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुणकारी ये चीजें थी, इसके लिए हमने इसको टॉप पे रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि डायबिटीज के ऊपर दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये जो भी होम रेमेडीज है उसको प्लीज अपने डेली डाइट में ऐड कीजिए। चाहे आपको डायबिटीज ऑलरेडी है या नहीं है, ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत ही फायदा करेगी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो ये जो भी चीजें मैंने बताई, इसको अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।